सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ी बैठक आज होनी है। आज होगी लॉ कमीशन की बड़ी बैठक। विधि आयोग मसौदे को अंतिम रूप देगा। तो आज ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। वन नेशन वन इलेक्शन, चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और लॉ कमीशन, ये बैठक ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में बेहद महत्वपूर्ण मसौदा, एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक। और मेरा ख्याल है सुमित की सबसे ज्यादा पिछले कुछ दिनों में अगर सुना, बोला और चेक किया गया शब्द है तो वो है एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। बिल्कुल, और इसी मसौदे को लेकर आज एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक होनी है। आज लॉ कमीशन मसौदे को अंतिम रूप देगा। ऋतुराज अवस्थी चेयरमैन हैं, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। एक देश एक चुनाव, पार्टियों के अलग अलग रिएक्शन इस पे आते रहते हैं और आज एक महत्वपूर्ण बैठक है। इसी को लेकर लॉ कमीशन इस मामले में आज बैठक लेने वाला है। और एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम जिस पर आज लगातार नजर बनी रहेगी वो ये, इंदौर से बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इंदौर आएंगी। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव के समापन कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। 21 शहरों को 66 अवार्ड दिए जाने हैं। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 100 स्मार्ट सिटीज के जो प्रोजेक्ट हैं, बेस्ट प्रोजेक्ट, वो आपस में साझा किए जाएंगे। आज इंदौर आने वाली हैं। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव के समापन कार्यक्रम में 21 शहरों को 66 अवार्डों से सम्मानित करेंगे, अवार्ड दिए जाएंगे। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 100 स्मार्ट सिटीज कर रहे हैं बेस्ट प्रोजेक्ट को साझा। वीवीआईपी दौरा इंदौर में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। कार्यक्रम में मंगूभाई पटेल राज्यपाल मौजूद रहेंगे। सीएम शिवराज, कैबिनेट के कई मंत्री भी कार्यक्रम में आज मौजूद रहने वाले हैं। और अब इंदौर से एक और बड़ा सियासी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। कैलाश विजयवर्गीय ने सत्यनारायण सत्तन का आशीर्वाद लिया है। देर रात सत्तन के घर पर पहुंचे थे कैलाश विजयवर्गीय। पूर्व विधायक सत्तन का कैलाश ने आशीर्वाद लिया। निश्चित तौर पर टिकट मिलने के बाद अब आशीर्वाद लेने का दौर शुरू हो चुका है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर एक से बीजेपी के प्रत्याशी हैं विधानसभा चुनाव के लिए। और जैसे ही टिकट का ऐलान हुआ, टिकट मिलने का ऐलान हुआ, अपने काम पर लग गए ललित। जाहिर तौर पर कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व विधायक सत्तन दरअसल तब भी सुर्खियों में आए जब वो लगातार सीधे कोई भी बात अपनी बात को रख देते हैं। हालांकि नाराजगी भी उन्हें लेकर हुई, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय सबको साधने और बेटर मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। तो अब वो आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। सत्तन का आशीर्वाद उन्होंने लिया है। तस्वीर देख लीजिए इंदौर से। कैलाश विजयवर्गीय देर रात सत्यनारायण सत्तन के घर पहुंचे। सत्यनारायण सत्तन राजनेता के साथ साथ कवि, कई बार उनका कवि स्वरूप बाहर आकर आलोचना करने के लिए भी सुर्खियों में रहता है। फूल मालाओं से स्वागत भी वहां पर कैलाश विजयवर्गीय का हुआ जब वो सत्तन का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सौगात देंगे। प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर के एक हिस्से का आज उद्घाटन होने वाला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ करेंगे। छोटी लाइन से एलआईसी जाने वाले फ्लाईओवर की शुरुआत होगी। तो ये बड़ी
सौगात के लिए लंबे अरसे से इसका इंतजार किया जा रहा है। हालांकि अभी एक ही हिस्सा इसका ओपन किया जाएगा। प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर होने का दावा इसका किया जा रहा है। एक हिस्से का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचेंगे। छोटी लाइन से LIC जाने वाले फ्लाईओवर की आज से शुरुआत हो जाएगी। संस्कारधानी वासियों को आज ये सौगात मिलेगी। सबसे बड़े फ्लाईओवर होने का दावा और आज इसकी शुरुआत हो जाएगी। जबलपुर महाकौशल का मुख्यालय से कहा जाता है। आज फ्लाईओवर के एक हिस्से का यहां पर शुभारंभ हो जाएगा। सरकार का खास फोकस महाकौशल पर। बड़ा सियासी अपडेट यहां पर यह भी हुआ है कि अब सांसद राकेश सिंह को नई जिम्मेदारी भी मिल गई है। इन सब के बीच ये बड़ी खबर। एक और बड़ा सियासी अपडेट आपको भोपाल से बता दें। विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जिम्मेदारी तय कर दी है। मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने आदेश जारी किए हैं। राष्ट्रीय स्तर के 8 प्रवक्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा कोऑर्डिनेशन का काम देखेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। लगातार तैयारियां जारी हैं और तैयारियों में एक और कदम आगे बढ़ाया है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की ड्यूटी लगाई है। AICC ने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की ड्यूटी लगाई है। मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने इसका आदेश जारी किया। लेटर भी आपको दिखा रहे हैं हम। राष्ट्रीय स्तर के 8 प्रवक्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मीडिया विभाग के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा कोऑर्डिनेशन का काम देखेंगे। तो नई जिम्मेदारियां रागिनी नायक को दी गई है, आलोक शर्मा को दी गई है, चरण सिंह और सुरेंद्र सिंह, ये जो राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता, अब वो मध्य प्रदेश के मुद्दों पर पक्ष रखते हुए आपको नजर आएंगे, कांग्रेस का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। और के मिश्रा कोऑर्डिनेशन का काम देखेंगे। करेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की। राजधानी भोपाल में धीरेन्द्र शास्त्री की आज से कथा होनी है। राजधानी भोपाल में धीरेन्द्र शास्त्री का शानदार स्वागत हुआ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने उनका स्वागत किया। आज और कल राम कथा, हनुमंत कथा सुनाएंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। 28 सितंबर को सुबह 10 बजे से उनका दिव्य दरबार लगेगा, जहां पर पर्चे भी बनेंगे। गणेश प्रतिमाओं का कथा स्थल पर ही विसर्जन होगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री कथा सुनाएंगे। और दरअसल एक खास बात और भी है, गणेश प्रतिमाओं का कथा स्थल पर विसर्जन भी होगा। कथा स्थल पर विसर्जन कुंड बनाए गए हैं। 55 एकड़ में ये पूरा कथा पंडाल बनाया गया है, जहां मतलब कथा भी सुनी जाएगी और विसर्जन की व्यवस्था भी यहां पर होगी। धीरेन्द्र शास्त्री, शानदार उनका स्वागत हुआ। विश्वास कैलाश सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने स्वागत किया। आज और कल हनुमंत कथा 28 सितंबर को 10 बजे से दिव्य दरबार लगेगा। और खास बात यह भी रखी गई है, गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। विसर्जन कुंड बनाया गया। पूरा ये जो कथा पंडाल है, ये 55 एकड़ में बना है। तो एक बार फिर से धीरेन्द्र शास्त्री राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले दमदारी से अपनी कथाओं में मीडिया से बातचीत करते हुए भी। तो एक बार फिर से दिव्य दरबार राजधानी भोपाल में लगने वाला है। विश्वास सारंग स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। वो तस्वीरें फूल मालाओं से, पुष्प गुच्छ से धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत हुआ राजधानी भोपाल में।
3 तलाक को अवैध घोषित कर इसके खिलाफ कानून बने 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक 3 तलाक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सुमित, बिल्कुल। और ताजा मामला बैतूल में सामने आया है, जहां पति और ससुराल वालों की प्रताड़ना की वजह से अलग रह रही एक महिला को उसके पति ने बीच सड़क पर ही 3 तलाक दे दिया। 2018 के बाद बैतूल जिले में 3 तलाक का यह पहला मामला है। अब पीड़िता की शिकायत पर महिला थाने में उसके पति और मौसी सास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इन दोनों की सुलह का मामला अदालत में भी चल रहा है। अदालत से जब ये बाहर निकलने के बाद सड़क पर, बीच सड़क पर पति ने कह दिया तलाक तलाक तलाक। सुलह का मामला अदालत में चल रहा है। इसमें दहेज का भी एक एंगल है, दहेज प्रताड़ना का भी एक एंगल है। पीड़िता महिला थाने पहुंची है, पति और मौसी सास के खिलाफ इसने मामला दर्ज करवाया है। अब बड़ी खबर दतिया से, जहां पर गणेश विसर्जन के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। सिविल लाइन थाना के निरावल गांव में ग्रामीणों ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की थी। बच्चे गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करने गांव में ही एक मंदिर के पास बने कुंड में पहुंचे, लेकिन कुंड की गहराई कुछ ज्यादा थी। और इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बच्चों को इस बात का अंदाजा नहीं था कुंड ज्यादा गहरा हो सकता है। इसी दौरान कुछ बच्चे कुंड में डूब गए। कुंड में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। 3 बच्चे बीमार भी हैं, चोट इन्हें आई है, गंभीर भी हैं। 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। मरने वाले बच्चों में 3 बच्चियां और 1 बच्चा शामिल है। सभी की उम्र है 14 से 15 साल। बच्चों की मौत की खबर सुनकर एसपी प्रदीप शर्मा और पूरे जो अधिकारी हैं वो अस्पताल पहुंचे। हर संभव सहायता का आश्वासन परिजनों को दिया गया है। और ऐसी घटनाएं ना हो इसलिए प्रशासन की तरफ से विसर्जन के इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन शायद वहां पे थे नहीं। नरावल गांव में शाम को 6 बजे के लगभग 7-8 बच्चे गणेश विसर्जन के लिए गए थे और वहाँ वो डूब गए, जिसमें 4 बच्चे एक्सपायर हो गए, 3 घायल हैं, जिसमें 2 को झांसी रेफर कर दिया गया और 1 ही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में है और उन तीनों के अलग ठीक। और अब भिंड से बड़ी खबर मिल रही है। गौरी सरोवर पुल पर एक बार फिर गोली चली है। दोस्त का बर्थडे मनाने के दौरान गोली चली। गोली चलने से एक युवक घायल हो गया है। जिला अस्पताल में से भर्ती करवाया गया। गोली चलने का एक और मामला सामने आया है। युवक की हालत गंभीर है और गंभीर हालत में युवक को ग्वालियर रेफर किया गया। घटनास्थल पर बाइक छोड़कर बदमाश फरार हो गए। कोतवाली थाना पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। भिंड से बड़ी खबर, गौरी सरोवर पुल पर एक बार फिर से गोली चली। दोस्त का बर्थडे मनाने के दौरान ये गोली चली है। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी तो उसे ग्वालियर रेफर करना पड़ा। घटनास्थल पर बाइक छोड़कर बदमाश फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। अब ये बड़े सवाल, बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पर क्या गोली चलाई गई थी? हर्ष फायर जैसी क्या कोई स्थिति थी या कोई विवाद हुआ जिसमें गोली चल गई है? इस तरह के तमाम सवाल हैं। इनके जवाब अब पुलिस तलाश रही है। और अब बात लोकायुक्त की। 2 जिलों में लोकायुक्त की टीम ने रिश्वतखोर कर्मचारियों पर शिकंजा कसा है। बड़वानी में सेंधवा जनपद के सीईओ रविकांत उइके 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल जुलवानिया गांव का ये पूरा मामला है। सुमित, बिल्कुल, दरअसल जुलवानिया गांव में मनरेगा योजना के तहत स्कूल की दीवार बनने के लिए राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन निरीक्षण में स्वीकृत राशि के अनुसार निर्माण कार्य नहीं पाए जाने पर एफआईआर दर्ज नहीं कराए जाने की एवज में जनपद सीईओ रविकांत उइके ने रिश्वत की मांग की। पन्ना टाइगर रिजर्व में आज लोकायुक्त पुलिस ने छापेमारी की। लोकायुक्त पुलिस में बाबू रमेश प्रसाद शुक्ला को 3000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर दिया गया।
तो ये दो तस्वीरें बड़वानी और पन्ना की, जहां रिश्वतखोरों पर, घूसखोरों पर शिकंजा कसा गया है। ये जो मामला है, पन्ना का जो मामला है, संविदा कर्मी ब्रजेश रैकवार से मानदेय बढ़ाने की एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने का है। इसकी शिकायत संविदा कर्मी ने लोकायुक्त सागर से की थी। दोनों ही मामलों में लोकायुक्त तक शिकायत पहुंची और उसके बाद ट्रैप बिछाकर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो चलिए अब बात करेंगे समाज में फैले हुए अंधविश्वास की। खबर सतना से, जहां अंधविश्वास के चक्कर में एक युवक ने अपना गला काटकर जान देने की कोशिश की। मामला चित्रकूट के बरौंदा थाना क्षेत्र के चूवा खेरवा के पहाड़ में स्थित मां आलोपी मंदिर का है। यहां ये युवक पहुंचा और गला काटकर अपनी मन्नत पूरी करने की इसने कोशिश की। घायल युवक मंदिर परिसर में पड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों ने इसे देखा। देखने के तत्काल बाद पुलिस को इत्तला दी। पुलिस इस घायल युवक को मझगवां अस्पताल लेकर पहुंची, भर्ती करवाया गया, लेकिन बेहतर इलाज की दरकार के चलते इसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। डाटा भेज दे रहा हूं। और अब रुक करेंगे इंदौर का, जहां आईडीए में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां लोगों ने अपने कपड़े उतारकर अधिकारियों के टेबल पर रख दिए। ये सभी लोग स्कीम नंबर 53 के प्लॉट धारक हैं। ये प्रदर्शन देखिए। और पिछले करीब 30 सालों से एनओसी का इंतजार कर रहे हैं। एनओसी के लिए प्लॉट धारकों की पुरानी पीढ़ी भी संघर्ष कर रही है, लेकिन तमाम प्रयासों, कोशिशों, लंबे संघर्ष के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो सभी ने आईडीए पहुंचकर कपड़े त्याग दिए, छोड़ दिए, टेबल पर रख दिए। सदस्यों ने बताया कि आईडीए ने MR9 के पास एक स्कीम लॉन्च की थी। हमारे को न्याय दिलाया जाए, इसी उम्मीद से हम यहाँ पे आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालाघाट जिले के वारासिवनी में राशन दुकान से सस्ती दर पर गरीबों को दिए जाने वाले अनाज की कालाबाजारी बदस्तूर जारी है। यहां पर 2 किराना दुकानों में अवैध रूप से भंडारित करके राशन बेचा जा रहा था। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने दोनों राशन दुकानों पर दबिश दी और तकरीबन 100 क्विंटल पीडीएस का चावल जब्त किया गया है। खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुनील किरार ने बताया कि किराना दुकानों में दबिश देकर यह चावल जब्त किया गया है। दुकान संचालक से लगातार पूछताछ जारी है। कहां से ये चावल लाया, कहां बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। गरीबों के हक का 100 क्विंटल पीडीएस चावल जब्त किया गया है। और अब शिरडी साईं मंदिर का सेम टू सेम मॉडल देश भर में बनेगा। शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट की बोर्ड मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। देश भर से किसी भी राज्य में 5 एकड़ से ज्यादा जगह मिलने पर संस्थान खुद वहां पर मंदिर बनवाएगा। शिरडी जैसी पूरी व्यवस्थाएं वहां रहेंगी। साईं ट्रस्ट की ओर से CEO P शिवाशंकर ने ये जानकारी दी। साईं भक्तों के लिए बहुत अच्छी खबर। तो उधर निवाड़ी में श्री राम राजा सरकार जल विहार के लिए निकले, जिसमें नगर की सड़कों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। श्री राम राजा मंदिर समेत नगर में जगह जगह विराजी गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया गया। भगवान के विमान को अपने कंधों पर उठाकर नाचते झूमते भक्त प्रभु की भक्ति में सराबोर दिखे। पवित्र पावनी मां बेतवा के घाट पर मंत्रोच्चार के बीच गंगा जल से भगवान का स्नान हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।